वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और न्यू ईयर आने वाला है और बहुत सारे क्रिसमस आने वाला है, बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोग के लिए कुछ ऐसा लाइफस्टाइल ब्लॉग लेके आऊँ जिसमें कि मैं अपने कुछ रिसेंट जो मेरा कॉस्मेटिक शॉपिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली मैक से मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, और हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिटेलिंग में बताऊंगी। और उनका एक्चुअली मैं मैक के प्रोडक्ट्स की मैं बहुत ही ज़्यादा मैं बिग फ़ैन हूँ मैक प्रोडक्ट्स की, क्योंकि एक तो जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं लंबे समय तक तो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपको समझ में आने लग जाती है और क्या चीज़ आपके स्किन पे सूट करती है। तो जैसे मेरे जैसे इंसान जो है वो बहुत हैवी मेकअप करने के मैं फेवर में नहीं रहती हूँ डे टू डे बेसिस पे। तो कुछ बेसिक एसेंशियल्स जो हैं वो मैक में बहुत अच्छे हैं, जो कि आप गेट रेडी इन अ वेरी स्पेशल सिंपल स्टेप्स में आप हो सकते हैं विदाउट एनी फर्दर हैवी मेकअप। अगर आपको नहीं करना है डे टू डे बेसिस पे तो देर आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स इन मैक। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो सबसे पहले मैं जो आपको दिखाऊंगी, जो मेरा जो आपकी वैनिटी में मस्ट हैव होना चाहिए वो ये होना चाहिए। आई क्विकली पिक अप एंड टेल यू व्हाट इट इज। सो दिस इज स्टूडियो फिक्स मैक कंप्रेस पाउडर। दिस इज स्टूडियो फिक्स मैक। ये आता है अलग अलग शेड्स में आता है। मेरा शेड जो है वो लाइक फेयर स्किन वालों के लिए मेरी अगर आपकी मेरी जैसी स्किन है तो आपके लिए जो है वो शेड नंबर, मेरा शेड जो है वो NC35 है। और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है। इसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है स्किन पर। और मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना है एंड आपको जल्दी से फटाफट तैयार होना है तो जस्ट डैप 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 एंड यू आर गुड टू गो। तो ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है जिसको मैं बार बार मेरा ये खरीदती रहती हूँ मैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ये तो था फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई लाइक द मोस्ट इन मैक प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही अच्छा एंड वेरी सुपर लाइट कॉम्पैक्ट है, जो कि इसके बिना आपकी वैनिटी इनकम्प्लीट है। तो ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास में। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। दिस इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ऑसम प्रोडक्ट। कोई कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आपने सिर्फ इसको लगा लिया, नो फाउंडेशन इज नीडेड, नो कंसीलर नीडेड अगर आपकी फेयर स्किन है तो। अगर और नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट बताती हूँ आपको। नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो दिस इज द प्राइमर। दिस इज द मैक प्रेप एंड प्राइम। ये जो है ये भी मैक का प्रोडक्ट बहुत ही मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। दिस इज मैक प्राइमर एंड ये इल्यूमिनेटर के साथ में आता है, तो आपको अलग से कुछ भी इल्यूमिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ फ्यू पम्प बिफोर योर मेकअप। प्राइमर का काम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट ये प्राइमर जो होता है मैक के प्राइमर या कोई भी प्राइमर जो होता है उसका वो कैसे वर्क करता है कि कोई भी स्किन का जो जब आप कोई मेकअप लगाते हैं तो वो एक शील्ड की तरह काम करता है प्राइमर, तो जिससे कि आपकी स्किन पे वो केमिकल्स असर नहीं करते हैं। तो इट्स अ वेरी मस्ट हैव if you're having makeup. Before makeup you have to apply this a very little, just a size of peanut you have to like and dab 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 करके डॉट्स करके पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है। ये जो है वो प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर है मैक का एंड दिस इज ऑल्सो अगेन सुपर लाइट में। इसको लगाने के बाद आपका मेकअप जो है वो लंबे समय तक टिका रहता है एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और आपके चेहरे पर एक फ्रेशनेस रहती है। तो मैंने नोटिस किया है कि ये जो है बहुत अगर आपको लंबे समय तक अपने मेकअप को रखना है, डुएबल रखना है, तो दिस इज ऑसम। नेक्स्ट मैं आती हूँ आपको बताती हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। ये है मैक की स्ट्रोब क्रीम। दिस इज स्ट्रोब क्रीम। अगर ये दिख रहा है तो ये अभी नया लॉन्च हुआ है। आई थिंक ये भी लाइक आप जब मेकअप अप्लाई करते हैं उसके पहले आपको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना। तो ये प्राइमर से भी पहले आपको जस्ट अगेन बहुत थोड़ा सा लेना है एंड अगेन डॉट डॉट लगा के आपको पूरे फेस पर इसको इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन। कोई भी स्किन टाइप हो, इसके लिए आपको मेकअप से पहले, कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको ट्राई किया है
एंड द रिजल्ट इज अमेजिंग। तो ये क्या होता है ना, आपके स्किन पर एक लेयर कर देता है एंड इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन को शाइन करते हैं। मतलब वो आपको शाइन ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा, बहुत ज़्यादा ओवरडू लगेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नेचुरल फिनिश में आपका मेकअप आता है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया एंड दिस इज सो गुड। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मैक का। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस इज द मेकअप फिक्सर। ये मैंने परचेज किया है। एक्चुअली मैंने जो मेरे पास मैं पहले जो फिक्सिंग स्प्रे ले रही थी वो मेरे पास लॉरेल का था। मैंने थोड़ा टाइम से इसको यूज़ करना शुरू किया है एंड दिस इज द हाइड्रेटिंग ऑल्सो एज वेल एज यू नो मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। तो जब आप मेकअप से पहले, जब आपको सबसे पहला स्टेप लाइक आपको फर्स्ट स्टेप जो है, एक जस्ट 1 और 2 पंप आप अपने फेस पे यूज करिए और उसके बाद उसको सेटल होने दीजिए, वाइप मत करिए, उसको अपने आप से स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिए और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर उसके बाद प्राइमर लगाइए। तो ये आपका गेट रेडी फॉर दिस मेकअप रूटीन होना चाहिए किसी भी मेकअप से पहले। क्या होता है, मेकअप करना तो सबको आता है लेकिन आपको स्किन की भी अपनी उतनी ही केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप तो मेकअप है, केमिकल्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे आपकी स्किन कैसे हाइड्रेट रहे, किस तरह से नरिश रहे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर स्किन। सम प्रोडक्ट्स आर, बिकॉज स्किन का क्या है कि अगर आप कितना भी मेकअप यूज करते रहेंगे और उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे स्किन जो है वो डल होने लग जाती है और फिर उसके बाद कंटिन्यूस मेकअप करने से पोर्स बंद होने लग जाते हैं। तो दिस इज फिक्सर स्प्रे जो कि आपको मेकअप से पहले भी करना है और बाद में जब आपने मेकअप डन कर लिया है उसके बाद भी आपको स्प्रे करना है एंड यू आर गुड टू गो। आपका मेकअप जो है वो सेटल रहता है, स्वेटिंग से या किसी भी तरह से वो आपके फेस से नहीं हटता। तो ये 6 to 8 आवर्स आपके मेकअप को सेटल रखता है एंड इट इज मस्ट बाय। बहुत ही मतलब इट्स अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है अगर आप मेकअप के शौकीन हैं और आपको लगता है कि स्किन को भी आपको प्रोटेक्ट करना है और लंबे समय तक इसको यूज़ भी करना है, तो दिस इज़ द फिक्स इट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने 2 चीज़ें और ली हैं। हालांकि मैं ज़्यादा कंसीलर में यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, आई एम ब्लेस्ड विद गुड स्किन, सो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ब्लेमिशेस और ऐसा नहीं है मेरे स्किन पे। बट ये स्पॉट ऑन है, मतलब दिस इज द स्पॉट ऑन कंसीलर। सपोज कुछ भी जैसे एज के साथ साथ धीरे धीरे आपके फेस पे थोड़े थोड़े अगर कुछ मार्क्स आने लग जाते हैं, या अगर आप, ये है कंसीलर, स्पॉट ऑन कंसीलर, मैं इसके बारे में आपको बता रही थी। तो ये इस तरह से रोल ऑन फॉर्म में है, ये पेन फॉर्म में ये होता है ये। और आपको जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जहाँ पे डल है या फिर अंडर आई के नीचे, तो फिर आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा लगाना है और उसको स्पंज से या आप ब्रश से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उसको बस आपको। लेकिन एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, कभी भी कंसीलर को ना आप जब भी ब्रश या स्पंज यूज़ करिए तो उसको ड्रैग मत करिए, उसको ना कोई भी प्रोडक्ट को ना डैब डैब करके आप अपनी स्किन पे लगाइए। तो उससे होता ये कि जब आप ड्रैग करके लगाते हैं तो आपकी स्किन भी कहीं ना कहीं उसके साथ में डैमेज खींचती है वो ब्रश से या स्पंज से। तो हमेशा जेंटल रहिए अपने स्किन पे, कोई भी चीज़ अप्लाई करते समय बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आप उसको अप्लाई करिए और उसको लेट इट एब्जॉर्ब इन द स्किन। लाइक आप देख रहे हैं ये इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट, लाइक आप अपने अंडर आई पे अगर ये क्रीम ये लगा रहे हैं, कंसीलर लगा रहे हैं, तो आपको इस तरह से लगाना चाहिए, उसको इस तरह से डैप डैप करके और फिर उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। जब आप ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि एक तो फाइन लाइंस आ जाएंगी और वो स्किन जो है आपकी इलास्टिसिटी होने लग जाती है। तो ये भी एक मैक का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये पेन फॉर्म में आता है। कंसीलर्स बहुत सारे हैं मैक के, मैंने जब देखा वहाँ पे तो बहुत सारे कंसीलर हैं, पाउडर फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म में है, जेल फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म्स में है। आपको जो जैसे आपकी स्किन हो उसके हिसाब से आप उसको चूज़ कर लीजिए। एक सजेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, जब भी आप मैक के प्रोडक्ट्स लीजिए तो कभी भी ऑनलाइन मत लीजिए। शेड जैसे कि आप कोई भी फाउंडेशन या फिर कोई भी चीज़ अगर आप अपना स्टूडियो फिक्स भी लेते हैं, पाउडर भी लेते हैं, कॉम्पैक्ट भी लेते हैं, तो उसको हमेशा देख के लीजिए, जो आपका स्किन टोन है उससे मैच करके स्टोर में जाके तब लीजिए। ऑनलाइन में होता ये कि आपको शेड्स आपको पता ही नहीं चलते हैं कि आपने कौन सा शेड उठाया है और इवेंचुअली ये होता है कि वो मिसमैच हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि मैक के एक बार आपको अपना शेड पता चल जाए देन फिर यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। बट अगर आपको अपना शेड नहीं पता है तो आई
सजेस्ट कि आप स्टोर पे जाके वहाँ पे देख के शेड पसंद करिए और फिर तब बाय करिए। तो ये तो हुई कंसीलर की बात। ये मैंने कंसीलर जो है वो मैक से ही लिया है, ये वाला। उसके बाद मुझे एक अच्छी आईब्रो पेंसिल लेनी थी, तो ये मैंने आईब्रो पेंसिल ली है। ये मैक से नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम शुगर। ये शुगर से मैंने ली है, शुगर कॉस्मेटिक्स से। और ये 2 वे है यहाँ पर। दिस इज़ ये इसका ब्रश है यहाँ पर, आईब्रो का ब्रश है यहाँ पर, और इस तरफ इसका ये है पॉइंटर है। एंड ये पाउडर फॉर्म में भी है, लाइक यहाँ से आप पाउडर फॉर्म में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बोथ वेज है। ये यहाँ से आप पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं और यहाँ से आप स्ट्रोक दे सकते हैं। तो अगेन अ क्विक टिप फॉर एवरीवन, जब भी आप आईब्रो पेंसिल यूज़ करें तो ब्लैक तो कभी मत यूज़ करिए, कोई भी आपका स्किन शेड हो। लेकिन अगर जब आप ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो बहुत ही अननेचुरल और बहुत ज़्यादा वो अलग से नज़र आता है। तो कभी भी ब्लैक आईब्रो पेंसिल मत यूज़ करिए, उसकी जगह पे आप ब्राउन ले लीजिए। ब्राउन विल ऑलवेज लुक नेचुरल ऑन योर स्किन टोन। और हमेशा जो है वो उसको बहुत ही जेंटल हाथों से धीरे धीरे स्ट्रोक्स दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के आईब्रो पेंसिल से करेंगे, आई डिफाइन करेंगे, आईब्रो डिफाइन करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हेवी स्ट्रोक्स आएंगे। एंड अगेन वो जो कलर है वो उसका बहुत ज़्यादा अननेचुरल और टैकी नज़र आएगा, वो नेचुरल नहीं दिखेगा। तो ये एक मैंने क्विक टिप आपको दी यहाँ पर कैसे आईब्रो पेंसिल यूज़ करने के लिए। तो जैसे मैंने ये जो कलर लिया है, मैंने ब्राउन शेड लिया है। तो अगर आप भी ब्राउन शेड आपको ले सकते हैं। ब्राउन शेड जो है हमेशा नेचुरल लगता है एंड ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो ये तो हुई मेरी शॉपिंग जो मैंने मैक से करी है। और होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा इस पर ज़रूर। और यस, तो ये था मेरे आज की मैक प्रोडक्ट्स की शॉपिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली मैक बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि एक तो ब्रांड अच्छी है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। और इस पर हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मैंने ख़रीदा है वो मेरी अपनी परचेज़ है। बस मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आने वाले जो शादियों के सीज़न आने वाले हैं या फेस्टिवल्स आने वाले हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो मेकअप करना तो बनता ही है। तो इट्स अ फील गुड फैक्टर विच गिव्स यू द हैप्पीनेस इनसाइड। तो ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर आपको एक और मोटिवेशनल लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ या वीकेंड ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी आप सबके सामने। तब तक के लिए देखते रहिए। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इज़ कम्प्लीटली फ्री। आप सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़ते जाइए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो दिल की बात मोनिका के साथ की फैमिली के साथ यूं ही जुड़ते रहिए। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।